लोकसभा, सोलापुर लोकसभा और पूना लोकसभा, ये तीनों लोकसभा के क्रम में सांगली लोकसभा का पहले चरण का मेरा प्रवास यहाँ पे चल रहा है। और इस दौरान महासंपर्क अभियान को सफल बनाने के लिए महाजनसंपर्क के क्रम में हमारे चाहे बूथ का अध्यक्ष हो, चाहे वह नगर का अध्यक्ष हो, और चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जहां भी संपर्क के लिए जाते हैं एक नंबर है जिसके आधार पर संपर्क करने पर मिस कॉल देने का निवेदन किया जाता है। वो नंबर भी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, 9090902024। इस नंबर के माध्यम से संपर्क का जो कार्यक्रम है वह किया जाता है और मिस कॉल के साथ ही महाजनसंपर्क अभियान का वहां पर ये मैसेज पहुंच जाता है। और यह एक सीधा मोदी ऐप से जुड़ा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा हुआ है। मुझे आप सभी को बताते हुए ये हर्ष है कि 2014 का जब लोकसभा चुनाव था तब हमने देश में 272 प्लस का नारा दिया और 282 लोकसभा सीटों पर अकेले भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में नारा दिया गया था अब की बार 300 पार का देश के में सरकार बनाने के लिए, और अकेले भारतीय जनता पार्टी को 303 लोकसभा सीटों पर सफलता मिली थी। और 2024 का नारा है अब की बार 350 पार। और हमें पूरा विश्वास है, मैं चूंकि उत्तर प्रदेश से आता हूं और महाराष्ट्र की धरती पर, छत्रपति शिवाजी की धरती पर मैं पूरे विश्वास से ये कह सकता हूं कि हम उत्तर प्रदेश में 75 प्लस देश में सबसे अधिक लोकसभा सीटों, दूसरे नंबर पर 48 लोकसभा 48 लोकसभा क्षेत्रों वाला प्रदेश है। मेरा पूरा विश्वास है जैसे यूपी पूरा मोदीमय है वैसे महाराष्ट्र भी मोदीमय है और यहां पर भी हम लोग 45 प्लस जीतेंगे। और जो महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी के नाम पर वोट मांग रहे हैं या देश में जो भाजपा के विरोध में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के विरोध में वोट मांग रहे हैं, उनके पास तो प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में मोदी जी के नेतृत्व में देश को निराशा के दौर से बाहर निकाल करके आत्मविश्वास से भरे हुए भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर लेकर के आगे बढ़ने में सफलता प्राप्त की है। पूरे विश्व में आज भारत का डंका बज रहा है और जैसे हिंदुस्तान में मोदी जी आगे बढ़ो, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ में है। आज पूरी दुनिया के अंदर कि मोदी जी आप बताओ हमें क्या करना है, मोदी जी बता देते हैं कि 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से दुनिया के हर देश में योग दिवस मनाया जाए, वह योग दिवस भी मनाया जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था जो अर्थशास्त्रियों के हाथ में, जब देश था तो गर्त में जब अर्थव्यवस्था जा रही थी, लेकिन माननीय मोदी जी के अगुवाई में हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने वैचारिक मुद्दे लिए थे कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, उसको हटाने में कामयाबी हमें मिली है और देश का समर्थन भी मिला है। अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण में हम सहयोग करेंगे। आज हम गर्वपूर्वक ये कह सकते हैं कि रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति पर है और यह भी हमारी एक शानदार उपलब्धि है। देश आज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और जो विरोधी हैं
विशेष तौर से मैं कांग्रेस को अगर कहूं, यूपी से आता हूं, वहां तो कांग्रेस लुप्त हो गई है, लेकिन महाराष्ट्र में महाराष्ट्र गाड़ी के माध्यम से जो कहीं कुछ बची है, और देश में भी उनके नेता श्री राहुल गांधी जी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, देश के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जब भारत की सीमा से बाहर जाते हैं तो जहर उगलने का काम करते हैं। उनको जो कहना है, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ अलग अलग विचारधारा के लोग चुनाव लड़ते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है। अब हार की खिसियाहट में अगर देश के बाहर जाकर के वह अनर्गल बयानबाजी करेंगे तो न देश बर्दाश्त करेगा, न भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त करेगी, और इसका विरोध होगा। और ऐसे बयानबाजी से जो भी नेता हैं उनको बचना चाहिए। उनको जो भी कहना है जनता की अदालत में आकर के कहे। 2024 का फैसला होना है। मैं आप सबको यह भी विश्वास के साथ बता रहा हूं, बिहार के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वह तमाम दलों को बिहार में कह रहे कि एक साथ एकत्र आ जाओ और हम मोदी जी को हटाएंगे। चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल यू हो, चाहे यहां पर महाविकास अघाड़ी हो, चाहे देश के जो दूसरे कई राज्य हैं जहां भाजपा विरोधी राजनीति करने वाले दल हैं, उनके पास मुद्दा भी नहीं है, उनके पास नेता भी नहीं। वह प्रदेशों को चलाने में सक्षम नहीं है और देश को चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विरोध में देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र के अंदर चुनाव 2024 का लोकसभा जो होने वाला है, सुनिश्चित पराजय देख करके महाराष्ट्र के अंदर ये महाविकास अघाड़ी से जुड़े हुए दलों के द्वारा माहौल खराब करने का भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमें विश्वास है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है और माहौल खराब करने वालों का पता लगा दिया जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम सांगली सहित महाराष्ट्र भी जीतेंगे, उत्तर प्रदेश का मैंने बता ही दिया है, देश भी जीतेंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में मई 2024 में जो भी तिथि आएगी फिर वह शपथ लेंगे और भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत तो विश्व का की सबसे जो अब 5वें नंबर पर है, पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे है और हर दिशा में हमारा देश आगे बढ़ेगा मोदी जी के नेतृत्व में। कि हम जाति जनगणना के विरोध में नहीं, जाति जनगणना की जो बात करते हैं वह स्वयं जाति न्याय करने का उनके पास हिम्मत नहीं। और जाति जनगणना की बात करने वाले अगर जाति न्याय किए होते तो जाति जनगणना की बात नहीं करनी पड़ती। जिन्होंने देश में 60 साल शासन किया, देश को बर्बाद किया, देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, देश में आतंकवाद को बढ़ावा दिया, देश के बड़े भूभाग को चीन के हाथ दबाने का काम किया, देश की राजनीति को तुष्टीकरण की आग में झोंकने का काम किया, उनको इस प्रकार की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के अंतर्गत पूरे आंकड़े हैं, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, बहुत डेटा है। 4 करोड़ गरीबों को घर देने का काम किया गया जिनके पास रहने का घर नहीं था। 11 करोड़ घरों तक नल से जल, पाइपलाइन से अमीर गरीब अगड़ा पिछड़ा दलित का भेद किए बगैर पानी पीने का पहुंचाने का काम किया गया। हर किसान को सम्मान निधि दिया जा रहा है जिनके पास अपना भूखंड है, अपना खेत है और उसमें कोई जातीय आधार पर भेदभाव नहीं है। 80 करोड़ देशवासियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। 11 करोड़ से अधिक माताओं बहनों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का कनेक्शन देने का काम किया गया। 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत परिवार के कोई भी सदस्य 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सके या सुविधा प्रदान करने का काम किया गया। और तो हम क्या करें, लोकतंत्र यहाँ जो कहना कहें, यहाँ लॉन्ग मार्च निकालें, मिनी मार्च निकालें, हम उसका विरोध कहाँ कर रहे हैं? वो तो निकालें ना।
उनके जाए जनता के बीच में अपनी बात कहें, अगर जनता उनको पसंद करेगी तो वोट देगी। लेकिन देश के बाहर जाने के बाद हर भारतवासी होता है। देश के बाहर भारत माता की जयकारा होना चाहिए, तिरंगे का मान और सम्मान होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री केवल भाजपा के नेता नहीं है, देश के 150 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं और उनके प्रति कहीं पर भी जहर उगलने का जो काम करता है उसकी सजा जब जनता की अदालत में मुकदमा जाए तो जरूर उनको मिलेगी।